तब कथा जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जयति तेधिकं जन्मनामदः। हे नाथ, ये ब्रज पहले से ही शोभायमान था और जा दिन से आपको अवतार रहो है, ऐसो लग रहो है जैसे ब्रज में आकर के साक्षात लक्ष्मी माता ने डेरा डाल लियो होए। प्रभु, हम आपके बिना शुल्क की दासी है, सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका। लेकिन प्रभु, आपने प्रेम करके पहले तो हमें बुलाया और अब छोड़ करके प्रभु चले गए हैं। अगर ऐसा ही करना था तो जल जाने देना चाहिए थे, यथा दावाग्नि में क्यों बचाया हमें? कालिया नाग के विष से हम सबको समाप्त होने देना चाहिए था। प्रभु, आप कहोगे कि हमारे लिए रोती हो तो मर क्यों नहीं जाती? तो प्रभु, हम जानती हैं देहाभिमान के कारण हम भटक गई थी। प्रभु, प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन नाम रूपी पहरेदार मुख पर पहरा लगा करके बैठा हुआ है, वो प्राण भी नहीं निकलने देता। प्रभु, जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको पा सके, आप ही कृपा करके जीव को अपनाते हैं, तब जाकर के जीव आप तक पहुंच पाता है। प्रभु, नहीं तो जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको पा सके। प्रभु, हम संसार रूपी जंगल में भटक चुकी हैं, इसलिए प्रभु, जैसे जंगल में आपकी गाय खो जाया करती थी, आप गायों को ढूंढने जाते थे, वैसे ही हम संसार रूपी जंगल में भटक चुकी थी। प्रभु, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुधी लो मेरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। गोपाल में तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। आइए सभी, हे प्रभु, हमें भी अपनाइए, स्वीकार कीजिए।
ग्वाल तुम्हें हो बंसी बटना यमुना तटना गोपी ग्वाल बंसी बटना यमुना तटना गोपी ग्वाल तुम्हें झूठी कैसे माया जाल में कोई गैया तेरी माया जाल में खोई गैया तेरी तुम्हें भूलो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी खोई गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी खोई गैया कोई गैया तेरी खोई गैया आज गोपियां जब रोने लगी, भगवान सब कुछ सहन कर सकते लेकिन भक्त का रोना भगवान से सहन नहीं होता। गोपियां जब रोई हैं तो आज भगवान गोपियों के मध्य में पुनः प्रकट हो जाते हैं। अभी तक तो रो रही थी और भगवान जब प्रकट हो गए तो प्रश्न पर प्रश्न करने लगे। सरकार, इस संसार में प्रेमी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आत्माराम, दूसरा होता है आप्तकाम, तीसरा होता है पूर्ण काम और चौथा होता है गुरुद्रोही। आत्माराम का मतलब होता अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला हो। आप्तकाम का मतलब होता जिसमें संसार को से किसी से कोई लेना देना नहीं। पूर्ण काम का मतलब होता जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों। और चौथा जो होता है वो कभी किसी से प्रेम तो नहीं करता, सामने वाला यदि प्रेम भी करता है तो प्रेम के बदले में उसे दुख और देता है। आज गोपी ने कहा कि प्रभु आप चौथे ही नंबर के मालूम पड़ रहे हैं। गोपियों के भाव को देखा तब भगवान ने पुनः रास क्रीड़ा करना प्रारंभ की है। दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, बोले रास बिहारी सरकार की। अद्भुत रास क्रीड़ा भगवान ने ब्रज में की। 6 महीना तक रास क्रीड़ा की भगवान ने। तो आइए हम लोग भी इस रास क्रीड़ा में बड़े भाव और श्रद्धा से भाग लेंगे। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गल, राधा नाचे कृष्ण नाचे। और ऐसे नहीं पूरे हाथ उठाए, पूरे पूरे हाथ एक बार बाहर करेंगे, एक बार दाएं। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गल, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गल। मन मेरो बन गयो सखी पावन मन मेरो बन गयो सखी। रास बिहारी सरकार रास बिहारी सरकार मुरली बाजे श्याम संग
पूरे हाथ उठा के रास में हरी सरकार की। श्याम संगे राधा नाचो रे। बलहारी बल बल उड़ गया। बोले रे भैया रे भागा जागे श्याम संग राधा नाचे, राधा नाचे। लेना चाहते हैं जरा हाथ तो ऊंचा करें, पूरे पूरे हाथ। देखिए इस रासलीला में तो भोले बाबा भी आए थे, तो हाथ नीचे किसी के नहीं होंगे, दर्शन भी करते रहेंगे मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। तालियों में कंजूसी नहीं, पूरे हाथ ऐसो ओ ऐसो
उठा के ओ ऐसो हाँ ऐसो दास रचो वृंदावन ऐसी पायल की रास बिहारी सरकार की सारंगी और महुवर बाजे सारंगी और महुवर बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे पीड़ा हुए बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे पीड़ा हुए ऐसो ओ ऐसो नाच रचो वृंदावन है रही पायल की रास बिहारी सरकार दैया चाल दैया हो जामा पटका लहंगा भरिया जामा पटका लहंगा भरिया ओ ऐसो पायल की रास बिहारी सरकार की रानी सरकार की रास बिहारी सरकार की अद्भुत रास क्रीड़ा भगवान ने ब्रज में की। जिस रास क्रीड़ा में भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान ब्रज में रास क्रीड़ा कर रहे हैं। कामदेव आ गया। कथा की तरफ माता बहने ध्यान दें। रास बिहारी सरकार की गोपी बन करके भोले बाबा गोपेश्वर गोपी बन करके महाराष्ट्र में पधारे हैं। भोले बाबा का एक नाम पढ़ा, बोले गोपेश्वर महादेव की। आज भी ब्रज में भगवान भोलेनाथ भूत भावन भोलेनाथ गोपी बन करके ब्रज में बैठे हुए। वृंदावन जाना तो कभी गोपेश्वर भगवान के दर्शन करना। अद्भुत स्वरूप है भोले बाबा का। रास क्रीड़ा कर रहे थे भगवान, उसी समय कामदेव आ गया। भगवान ने कामदेव से पूछा, कामदेव तुम बाहर का युद्ध करोगे, मैदान का युद्ध करोगे
या अंदर का युद्ध करोगे? कामदेव कहने लगा कि अंदर का युद्ध तो बहुत किया, अब मैं मैदान का युद्ध करना चाहता हूँ। तब भगवान का कामदेव से युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया है। ये कामदेव को ही जीतने के लिए भगवान ने ब्रज में अरासी क्रीड़ा की है। कामदेव ने भगवान की अच्युत कह करके प्रार्थना की है। अच्युत कामदेव का ही रखा हुआ नाम है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। गाएं सभी तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। बात कही जाती थी। सांझ को एक दिन समिति के लोग आए, बोले कि दीदी यहाँ ताली बजाने की मत कहना। मैंने कहा क्यों भैया? कहा यहाँ ताली कोई नहीं बजाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं बजाएंगे? कहा कि यहाँ सब लक्ष्मीपति बैठे हुए हैं, लक्ष्मीपति बैठे इसलिए कोई नहीं ताली बजाएगा। मैंने दूसरे दिन जाकर के पूछा भैया यहाँ लक्ष्मीपति कौन कौन है, जरा हाथ तो ऊंचा करें। किसी किसी ने हाथ भी ऊंचा कर दिया। रहमन नारी गरीब की आपन कहे न कोई, गरीब से गरीब की स्त्री को भी कोई अपनी स्त्री नहीं कह सकता। रहमन नारी गरीब की आपन कहे न कोई, और जो हरि पत्नी आपन कहे वह की कहा दुर्दशा होए, कहा दुर्दशा होए। हम लक्ष्मी के पति नहीं बन सकते, लक्ष्मी के हम पुत्र बन सकते हैं। तो भैया जो जो लक्ष्मी के पति हो वो हाथ ऊंचा नहीं करेंगे। जो लक्ष्मी के पुत्र हैं पूरे हाथ उठा करके गाय भाव से अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तेरी सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशव
वत्सल भगवान की जय। आवाज नहीं आई, कम से कम इतना तो बोलो हमारे कानों तक आवाज आ जाए। इतनी संख्या में बैठी हुई है माता बहनें और भगवान का नाम नहीं बोला जाता, लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाए तो एक ही मैया की पूरे गांव में बिना माइक की आवाज पहुंच जाएगी। वृंदावन में हरि लाल की। अब लगा आप लोग कथा में बैठे हैं। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। राजन, भगवान ने ब्रज में अद्भुत रास क्रीड़ा की। नारद जी को चिंता है वे लगी कि भगवान को अवतार तो ब्रज में दुष्टों के संहार के लिए भयो, और ये देखो ये तो माखन मिश्री खाने में और रास क्रीड़ा करने में लगे भई हैं। मैं चलूं और याद दिला करके आऊं। नारद जी बीड़ा बजाते बजाते नारायण नारायण कहते कहते नारद जी आज कंस के महल में पहुंचे हैं। जाकर के कंस ने स्वागत सत्कार किया है। आइए आइए महाराज, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत सत्कार करता हूं। स्वागत सत्कार कियो है। कहिए महाराज कैसे आना हुआ? नारद जी पूछने लगे, महाराज मैं तो आपको याद दिलाने आयो हूँ कि आपको मारवे वारो ब्रज में धीरे धीरे बड़ो है रहो है, और आप हो हाथ पर हाथ धर के बैठे हो। कुछ करो नहीं तो महाराज अनर्थ है जाएगो। नारद जी से कंस ने कहा, महाराज कहा बताऊं, जितने राक्षसों को भेजता है वो आज तक कोई भी राक्षस लौट करके वापस नहीं आया, मैं कहा करूं। तब नारद जी ने कहा, महाराज तुम धनुष यज्ञ मेला का आयोजन करो। मेला देखने के बहाने तुम कृष्ण बलराम दोनों को बुला लेना, और जब दोनों यहाँ आ जाएं तो दोनों को ही मार देना। लेकिन आएंगे कैसे? कहा अगर अक्रूर जी को आप लाने के लिए भेजोगे तो कृष्ण बलराम जरूर आएंगे। और आज इधर तो नारद जी कंस से ये कह के आए, उधर भगवान गाय चरा करके वापस लौट रहे थे। नारद जी वहां भी बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण कहते कहते प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, कहिए नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी कहने लगे, सरकार माखन मिश्री खाएवे में रास रचाने में ही लगे रहोगे, या जा कारण से अवतार भयो है वो लीला भी करोगे? भगवान ने कहा, क्या कहना चाहते हो नारद जी? कहा कि प्रभु वो कंस को कब मारोगे? भगवान ने कहा, ये तो ठीक है नारद जी, कंस को तो मारेंगे ही, लेकिन मामा से कहा कह के आए हो? नारद जी नारायण नारायण कहने लगे, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, याद दिलाना जरूरी था। भगवान ने नारद जी को आश्वासन दिया है, नारद जी चिंता मत करो, अब तो समय नजदीक आ गया। और आज कंस ने अक्रूर जी को महल में बुलायो है। अक्रूर जी जब आए हैं तो कंस सोने के सिंहासन से खड़े है करके स्वागत सत्कार कर रहे हो है। आइए आइए महाराज, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अक्रूर जी विचार करने लगे, ये दुष्ट हमेशा हमसे द्वेष मानता आया, आज क्या कारण है जो मेरा बहुत ज्यादा स्वागत कर रहा है? प्रिय भगवत प्रेमियों, एक बात आपको बहुत समझने की बता दूं, ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति आपसे हमेशा ईर्ष्या करता आया हो, हमेशा आपसे द्वेष मानता आया हो, वो व्यक्ति अगर किसी कारणवश कभी आपका बहुत ज्यादा स्वागत सत्कार करे तो वहाँ सचेत हो जाना चाहिए कि यहाँ जरूर कोई न कोई गड़बड़ी होगी, क्योंकि दुश्मन हमेशा मिल करके ही पार करता है। आज अक्रूर जी का स्वागत सत्कार किया है कंस ने। पूछा, महाराज आज मोकू आपने कैसे याद किया है? कहा, अक्रूर जी मैं धनुष यज्ञ मेला को आयोजन करना चाहूँ। कृष्ण बलराम दोनों हमारे भांजे हैं,
मैं सोच रहा हूँ कि कृष्ण बलराम दोनों को मेला देखने के ताई बुलायो जाए। वो दोनों जब मेला देखने के लिए आ जाएंगे, अक्रूर जी आपसे छुपाना भी क्या, जब वो दोनों यहाँ आ जाएंगे तो मैं दोनों को ही मार दूंगा। और अक्रूर जी मन में विचार करने लगे, अहो इस दुष्ट ने इतने दिनों के बाद हमें याद किया, वो भी भगवान को मारने के लिए बुलाना चाह रहा है। मैं किस मुख से जाकर के मैया यशोदा बाबा नंद से कहूंगा कि कृष्ण और बलराम को मैं मारने के ताई लेने आयो हूं? नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। वो तो जगत के पिता हैं, उन्हें कौन मार सकता है। मैं जाऊंगा तो साष्टांग जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। आज रथ की लगाम, घोड़ों की लगाम हाथ में पकड़े हुए अक्रूर जी खड़े हैं, कल्पनाओं में डूबे हैं। मैं जाऊंगा, साष्टांग चरणों में गिर जाऊंगा। फिर कहते नहीं नहीं, कृष्ण बलराम मुझको देख करके मेरे हृदय से लग जाएंगे। प्रिय भगवत प्रेमियों, मथुरा से वृंदावन की कोई ज्यादा दूरी नहीं है। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा 7 से 10 किलोमीटर की दूरी है। और जो रथ दिया है ये वायु में उड़ने वाला रथ था। सुबह से सांझ है गई, अक्रूर जी को रथ पर बैठे हुए रथ को चलाना प्रारंभ किया। और आज जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है, अक्रूर जी रथ से कूद जाते हैं। नहीं नहीं, इस भूमि पर मेरो कन्हैया नित्य नंगे पाए पामन गाय चरावे जावे। मैया कभी कहती, कन्हैया जंगल में तेरे कांटे काकर चुभ जावेंगे, तू चरण पादुका पहन ले लाला। भगवान कह देते, भैया अगर चरण पादुका पहनानी है तो हमारी गायन को पहले पहना दे, मैं बाद में चरण पादुका धारण कर लूंगा। अक्रूर जी आज रथ से कूद गए हैं। भगवान गाय चरा करके लौट रहे थे। गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल दिखाई दी। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को देखा है, दौड़ पड़े हैं। मेरे काका आए हैं, काका आए हैं, काका काका कहते कहते कृष्ण बलराम दोनों दौड़ पड़े हैं। अक्रूर जी के जाकर के साष्टांग चरणों में गिर जाते हैं। उठा करके अक्रूर जी ने हृदय से लगायो है और हृदय से लगा करके आज भगवान अक्रूर जी को नंद भवन में लेकर के पहुंचे हैं। नंद बाबा ने बहुत स्वागत सत्कार किया है। स्वागत सत्कार करने के बाद भोजन करायो है। अचानक नंद बाबा पूछ बैठे, और मित्र आज आपको या वृंदावन में कैसे आना भयो? अक्रूर जी कहते हैं, महाराज कंस ने बहुत बड़ा मेला को आयोजन किया है। मैं कृष्ण और बलराम को मेला देखने के ताई लेने आयो हूँ। ये बात अक्रूर जी नंद बाबा को कह ही रहे थे। मैया यशोदा ने भोजन की थाली सामने रख ही पाई थी। पहला ग्रास मुख की तरफ ले जा ही रही थी। कान में आवाज पहुंची, मैं कृष्ण और बलराम को लेने आयो हूँ। हाथ से मैया के ग्रास छूट गयो है। थाली एक तरफ खिसका दी। मैया दौड़ी दौड़ी गई, अक्रूर जी से ही पूछ बैठी, महाराज मैं जी कहाँ सुन रही हूँ, आप मेरे कनुआ और बलुआ को लेने आए हो? अरे महाराज आपको मेरे प्राणन की आवश्यकता
आवश्यकता होए तो आप मेरे प्राण ले जा सकते हैं, लेकिन कनुआ और बलुआ को आंखों से ओझल होते हुए मैं नहीं देख सकती। नंद बाबा समझाते हैं, यशोदा बावरी है गई है कहा। अरे कब तक तू कृष्ण बलराम को महल में छुपा करके रखेगी, ये कभी तो महल से बाहर निकलेंगे ही ना। कन्हैया दौड़ करके आते, हाँ हाँ बाबा सच कह रहे हो, ये मैया मोको कभी महल से बाहर निकलने ना देवे। और आज नंद बाबा ने सारे वृंदावन में ढिढोरा पीट दियो कि कन्हैया कल मथुरा जावेगो, जा काहुए चलनो हो सो रात्रि में मेरे साथ चल सके। आज मैया ने लाला को तो सुला दियो है, लेकिन रात्रि भर मैया एक खम्भे की ओट लिए हुए बैठी बैठी बस रुदन करती रही। अर्धरात्रि के समय भगवान की जब नींद खुली, देखा मैया पलंग पर नहीं है। मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई? दौड़ करके देखा, मैया एक खम्भे की ओट लेकर के बैठी है। मैया मैया तू सोई ना? इतने में भगवान की नजर पड़ी कि मैया के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। मैया मैया तू रो रही है कहा? मैया धीरे से ही आंसुओं को पोंछती है, नहीं लाला तू पहली बार मेला देखने के ताई जा रहे हो है ना, ये मेरी खुशी के आंसू बह रहे हैं। और कब सजन सकारी नैन मरेंगे रो विधिना ऐसी रैन कर भोर कभू ना हो। ये विधाता ऐसी रात्रि हो जाए जो इस रात्रि का सवेरा ही कभी न हो। मैया लाला को पुनः सुला देती है, लेकिन मैया रात्रि भर आज सोई नहीं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में मैया माखन बिलो रही है। आज भगवान को मैया जगा नहीं रही है। मैया देखती है जितनी देर कन्हैया सोतो रहेगो, मैं उतनी देर याके दर्शन और करती रहूंगी। ऐसा प्रीति की नगर ढिढोरा पीटती, या सो प्रीत न करियो ब्रज की गोपियों ने चारों तरफ से नंद भवन को घेर लियो है। मैया सोचती है जितनी देर मेरो लाला सोतो रहेगो, मैं याके दर्शन और करती रहूंगी। भगवान की नींद खुली। मैया मैया तू रोज जगाती थी, लाला सवेरो है गयो तो को गाय चराने जानो है, और देख मैया मैं पहली बार मामा के घर जा रहे हो तो तेने मुक्कू जगायो ना। आज भगवान अक्रूर जी से इशारा करते हैं, काका अतिशीघ्र चलो, नहीं तो ये ब्रजवासी मुक्कू निकलने नहीं देंगे। महल का जो ही दरवाजा खोला, चारों तरफ से ब्रज की गोपियों ने कन्हैया को घेर लियो है। लाला जी मैं कहाँ सुन रही हूँ कन्हैया, तू हम सबन को छोड़ करके जा रहे हो। अरे लाला तैने जी कैसे सोच ली कि तू
हम सवन को छोड़ करके चलो जावेगो तो तेरे बिना ये ब्रजवासी जीवित रह लेंगे। कन्हैया जा रहे हो है तो हम सबन के प्राण अपने साथ में लेकर के चला जाना। अरे ऐसी कौन सी भूल है गई जा भूल के कारण तू हम सबन को छोड़ने को निर्णय कर लियो। अगर कोई भूल है गई तो लाला क्षमा कर दियो। हम सब अपनी गलती को सुधारने को प्रयास करेंगे। ब्रज की गोपियां जो पलक झपकी लेने पर विधाता ब्रह्मा को गालियां दिया करती थी, हे विधाता ब्रह्मा तेने इन निगोड़े पलकों को काहे को बनायो है। जो कन्हैया के दर्शन में बाधा आते हैं उन गोपियों से हमेशा के लिए परमात्मा दूर होते हो, वो गोपियों के हृदय की क्या वेदना होगी। और विधाता को ही गालियां देने लगी, हे विधाता ब्रह्मा इस अक्रूर का नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए था, जो हमारे प्रभु को हम सभी से दूर करा के ले जा रहे हो है। सारी गोपियां रथ के आगे जाकर के लेट जाती हैं। कन्हैया जा रहे हो है ना तो हम सबन के प्राण साथ में लेकर के चला जा। कन्हैया के बिना जीना भी कैसा जीना, तेरे बिना हम जी कर के भी क्या करेंगे। अब छोड़ के न जा घनश्याम साबुरे, अब छोड़